हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दिस इज़ मी योर टैरो कार्ड रीडर एंड होलिस्टिक लाइफ कोच श्रद्धा द्विवेदी। जय श्री राम, जय श्री शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है, आपके पर्सन इन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में चल रहे हैं, उनके साथ आपका फ्यूचर क्या है और वो पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं, उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, वो हम यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है, ये जो रीडिंग है आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हैं या फिर अपने पर्सन के जो भी नेम इनिशियल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके भी पर्सन का नेम ए से लेके एम के बीच में आता है, आप फर्स्ट ग्रुप चूज़ करेंगे। जिनका भी नेम इनिशियल एन से लेके जेड के बीच में आता है, आप सेकंड ग्रुप चूज़ करेंगे। या फिर आप जो है कार्ड सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जो हमारे पास पहला कार्ड है वो है सेलिब्रेशन का और जो सेकंड कार्ड है वो है इनोसेंस का। ठीक है, आप इंट्यूटिवली अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वीडियो पॉज करना है एंड कार्ड सिलेक्शन करना है। इसकी जो टाइम फ्रेम है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मैं मिलती हूँ आप लोगों को रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने सेलिब्रेशन कार्ड को चूज़ किया है या फिर अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल ए से लेके एम के बीच में आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन का आपको लेकर फीलिंग्स, थॉट्स क्या है और आपका उनके साथ फ्यूचर कैसा है, वो भी यहाँ पे हम चेक करेंगे। और सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाओ और हम सभी को ये पता चल पाए कि ये रीडिंग आपका है या नहीं है, मुझे भी और आपको भी। सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जिस भी डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और अपनी एनर्जीज़ को एक्सचेंज कीजिए। और डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इससे हमारी एनर्जीज़ भी एक्सचेंज होती है एंड मोटिवेशंस भी बढ़ती है। ठीक है, और जो लोग नए हैं फ्रेंड्स इस चैनल पे, आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप यहाँ पे जुड़े हैं, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, आपसे रेजोनेट होती है, आप यहाँ की एनर्जी से कनेक्ट करते हो, तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो और बेल आइकन को बिल्कुल भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ओके, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, कैसी है। और हाँ, ये आप लोगों की जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। आप लड़की हैं, लड़के हैं, जो कोई भी हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये टाइमलेस है। आप इसको 1 साल के बाद भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट होगी, आपकी करंट सिचुएशन में ये डेफिनेटली हेल्प करेगी। फॉर द पर्सनल रीडिंग यू कैन कनेक्ट मी विद फॉर पर्सनल रीडिंग्स आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। 4 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पे आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे आया है पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 10 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे आया है 8 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज के बारे में बात करना चाहूँगी फ्रेंड्स। मैं रीडिंग करने से पहले बहुत ही ज़्यादा मुझे हैवी एनर्जीज फील हो रही थी, लेकिन जैसे ही कार्ड्स आए काफ़ी ज़्यादा मुझे लाइट फील हो रहा है। तो आई फील कि काफ़ी लोग यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी से रिसेंट पास्ट में डील कर रहे हो। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में उलझी हुई थी, स्ट्रगल्स काफ़ी ज़्यादा रहा है आपके। सबसे ज़्यादा मुझे मेंटली स्ट्रगल आप करते हुए काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हो। ठीक है, मेंटली जैसे सफ़र हो गया एंड इमोशनली कुछ सफ़र हो गया, तो कुछ लोगों ने वो काफ़ी ज़्यादा रिसेंट पास्ट में रहे हैं। एंड आई फील राइट नाउ की सिचुएशन में आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आ रहे हो। लेकिन कुछ लोग जो हैं अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनकी लाइफ में स्ट्रेस है, जहाँ पे आपका अभी भी कुछ रोना धोना है, कुछ पर्जिंग है जो चल रहा है। और हो सकता है मेरे वीडियो को देखने से पहले ही आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हो या रोए भी हो गया, आई डोंट नो। बट बिकॉज यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा लाइट में है, बैलेंस में मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों की जो है अभी भी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डाउन है, जहाँ पे उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटी कुछ लोगों के आसपास कुछ ज़्यादा हो, तो हो सकता है कि आपके घर में या आपके आसपास जो भी कांच के कुछ सामान रहेंगे या पॉट्स रहेंगे, वो तो हो सकता है कि वो टूट सकता है। या फिर कुछ लोगों की छोटी मोटी कोई एक्सीडेंट वगैरह है वो हो सकती है। या फिर एनिमल्स जो होंगे ना आपके घर के आसपास, वो आपके डेथ मिलेंगे आपको, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज आपके आसपास कुछ लोगों की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, आपको अपने घर को क्लींस करना चाहिए। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि छिपकलियाँ काफ़ी ज़्यादा घर में आ रही हों, तो ये भी हो सकता है। सो आपको थोड़ा अपने घर को क्लींस करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी से, बट यस यहाँ पे है।
आपको क्लींस करना है और जितनी भी नेगेटिविटी है उसको हील करना है, ठीक है। आपके घर से मुझे ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। एंड ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों को फेमिनिन वाइज जो है आपकी मदर या सिस्टर की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर मिला है। कुछ लोगों को मैरिज के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर मिले हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। मतलब एक टाइप का ट्रिगर आपके जीवन में कुछ लोगों के राइट नाउ की सिचुएशन में, करंट की सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, जहाँ पे फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि कुछ लोग ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस फेस कर रहे हो। एंड जिन लोगों के लिए आप ऑलरेडी अगर जॉब कर रहे हो, कहीं पे हो आप, तो वहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल आपको मिल रहा है या आने वाले टाइम में आपको ऑब्स्टिकल मिल सकता है, बिकॉज आपकी पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारे गॉसिप्स हो रहे हैं आपको लेके, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे बिगड़ रही हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। एंड जिनकी लाइफ में ऑलरेडी ये चीज़ चल रहा है वो इस रीडिंग से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो जिन लोगों के लिए अभी नहीं है, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान देकर कोई भी डिसीज़न लेना है, कुछ भी अगर आप बोल रहे हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको करना है सोच समझ के। एंड दूसरी बात, जिनकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई वर्क है या आपके वर्क प्लेस पे आपकी कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच समझ के कुछ बोलना है या डिसीज़न लेना है। बिकॉज़ ऐसा हो सकता है कि या तो आपको परफेक्ट वर्ड ना मिले जो आप बोलना चाह रहे हो, या तो आपको लोग मिसअंडरस्टैंड करें, तो ये भी हो सकता है। सो आप जो भी है बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप डिसीज़न लेना या कुछ बोलना। एंड अभी के लिए एक थॉट की एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो वो आप ज़रूर करना, योग अभ्यास में ही आता है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, वो आप करना। जिनका खास करके कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क है या कुछ आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड नॉर्मल चीज़ें भी कर रहे हो, तो उनके लिए भी है। और अगर अदर लोग भी करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें आपके पर्सन के बारे में, तो ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये पर्सन आपसे टोटली डिफरेंट है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा प्राउडी हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा ये अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड आई फील कि ये पर्सन स्कॉर्पियन हो सकते हैं या लियो हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए सैजिटेरियस या लिब्रा हो सकते हैं, या इनके बर्थ चार्ट में ये जो ज़ोडिएक साइंस है ये काफ़ी एलिमेंट ये जो है इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई फील ये जो पर्सन है कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस से भी हो सकते हैं, या फिर ये आपसे अभी डिस्टेंस में है, ठीक है। और जिन लोगों के लिए कॉन्टैक्ट जोन में भी है, तो भी ये पर्सन आप फील करोगे, आप सेंस करोगे कि ये पर्सन आपसे थोड़ा डिस्टेंस बना रहे हैं। एंड ये चीज़ आप भी कहीं ना कहीं फील कर रहे हो, और आप भी कहीं ना कहीं डिस्टेंस बना रहे हो इस पर्सन से, बट आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो पूरी तरीके से। आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही चल रहे हैं। एंड मुझे दूसरी तरफ ये लग रहा है, ये जो पर्सन है मुझे कुछ लोगों के लिए ये आपकी लवर लग रहे हैं, जिन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, या फैमिली के सामने आपको लेकर स्टैंड नहीं ले रहे हैं। या दूसरी तरफ मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, जहाँ पे आपकी फैमिली इशूज़ कुछ चल रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके लवर हैं जहाँ पे आपकी फैमिली जो है इन्वॉल्व है, और फैमिली इशूज़ जहाँ पे आ रही है दोनों के ही बीच में। एंड नाउ ये पर्सन आपके लिए कुछ लोगों के लिए स्टैंड तो लिए हैं, बट कुछ फैमिली इश्यूज ऐसी आई जहाँ पे ये पर्सन अब पीछे हट रहे हैं, बैक स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ से आपके साथ ये डिस्टेंस बना रहे हैं, आपको क्लियरली चीज़ें बोल नहीं रहे हैं जिस तरह से ये पहले आपसे शेयर करा करते थे, ठीक है। ये इनके फैमिली में आपको लेकर क्या चल रहा है वो चीज़ ये यहाँ पे शेयर नहीं कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए जहाँ पे फैमिली की तक बात नहीं पहुँची है, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन से जब आप बात करो फैमिली के बारे में या फ्यूचर के बारे में, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंसेस भी हो सकता है, या फिर कुछ डिफरेंसेस हैं जहाँ पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में है। एंड आई फील कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है इनके पास चॉइसेस है, ठीक है। और ये पर्सन कह सकते हो आपको एक ऑप्शन वाइज इन द पास्ट में ट्रीट करा है, या एज ऑप्शन वाइज आपको ट्रीट कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे फील हो रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो यस, कुछ नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, लेट्स सी और क्या है। ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए जो पर्सन है जिनके बारे में आप देख रहे हो, यहाँ पे थर्ड पार्टी इनकी इंगेजमेंट भी आ रही है या इनकी शादी आ रही है, ऐसा भी काफ़ी हद तक पॉसिबल है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द वर्ल्ड, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं फॉर द सम ऑफ यू, ओके, या आप मैरिड हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। बट यहाँ पे ज़्यादातर कि हमारे व्यूवर्स की एनर्जीज नहीं लग रही है, ये पर्सन की एनर्जीज ज़्यादा लग रही है, ठीक है। यस, द डेविल, वाओ, यहाँ पे द इम्प्रेस का कार्ड है, बट ये भी रिवर्स फॉर्म में है फ्रेंड्स, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, और द हाई प्रेस्टेस का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक से आया है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड
द हर्मिट का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है। सी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न में डील कर रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि जिन लोगों के लिए ये ना पर्सन मैरिड हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पे थर्ड पार्टी आ रही है, कुछ लोगों के लिए आपके बॉस हैं, आप जहाँ पे काम कर रहे हो, बट दोनों एक दूसरे को लाइक कर रहे हो, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी होने के कारण दोनों ही एक दूसरे से डिस्टेंस बना रहे हो। आई डोंट नो ये किसके लिए, बट यहाँ पे एनर्जीज है कि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके बॉस हैं, आपके सीनियर कलीग हैं, जहाँ पे एज डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जहाँ पे आप दोनों ही डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप लवर हैं, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, इसके लिए भी आप दोनों ही कहीं ना कहीं डिस्टेंस बना रहे हैं, बट दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी है। एंड जिन लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी में है, आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके सोलमेट हैं, बट ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक सिचुएशंस आ रही है। ठीक है, जहाँ पे ये पर्सन चाह कर भी आपको नहीं चूज़ कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कर्मा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको पता चला कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है या कुछ हायर कनेक्शंस है आप दोनों के बीच में, तो आपको कहीं ना कहीं से डेफिनेटली आई एम श्योर कि कुछ लोगों को पता चला है कि आप दोनों के बीच में एक कार्मिक सोलमेट वाला कनेक्शन आ रहा है, या कुछ कर्मा है दोनों के बीच में जहाँ पे हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, जहाँ पे ट्विन फ्लेम भी अगर हो आप, तो कुछ पास्ट लाइफ की चीज़ें यहाँ पे रिसरफेस हो रही है, बिकॉज यहाँ विद द डेविल आई फील कुछ पास्ट के लोग या पास्ट की चीज़ें जैसे कुछ रिसरफेस हो रही हैं आप दोनों के बीच में, जहाँ पे ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें जान कर भी आपको बता नहीं रहे हैं और अनजान हैं। ठीक है, सो ये चीज़ें मुझे लग रहा है। एंड आई फील कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई मदर या कोई फेमिनिन इश्यूज काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रही है। हो सकता है कि आपकी मदर से भी और इनकी मदर की तरफ से भी प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, आई फील सम ऑफ यू कुछ लोग हो सकते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम ही हैं, जहाँ पे आपकी कुछ लोगों की हीलिंग ऑलरेडी चल रही है, या आप कुछ लोग थ्रॉट चक्रा को हील कर रहे हैं ऑलरेडी, या कुछ है जहाँ पे आप ऑलरेडी अपने आप पे फोकस्ड हो, जहाँ पे आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इस टाइम जोन पे सोच रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी कुछ फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं। ठीक है, बट ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज अगर जिन लोगों के लिए सेपरेशन है, सो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपको दोबारा किस तरीके से कनेक्ट करें, या फिर अगर आप दोनों कम्युनिकेशन ऑलरेडी कर रहे हो, आप दोनों में कुछ इन एंड आउट के जो सिचुएशन अगर चल रहे हैं, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लेके सोच रहे हैं बिकॉज ऑफ फैमिली कुछ इश्यूज आ रहे हैं कि इनको फैमिली को चूज़ करना है या आपको चूज़ करना है। लेकिन अगर आपको चूज़ करेंगे तो इनकी फैमिली कुछ हर्ट होगी, अगर फैमिली को चूज़ करें तो कहीं ना कहीं आप हर्ट तो ऑलरेडी हो ही रहे हो। तो ये चीज़ ऑलरेडी इनके दिमाग में चल रहा है, बट ये पर्सन कुछ लोगों के लिए आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, एंड इसलिए भी कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, क्योंकि आप अगर हर्ट हो रहे हो तो ये पर्सन को भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, इनको पेन हो रहा है, हार्ट चक्र में इनको भी पेन हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपसे कुछ ना कुछ तो शेयर ज़रूर करा है, बिकॉज यहाँ पे स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है ये आपका रीडिंग जो भी फर्स्ट ग्रुप को चूज़ करा है, बट यहाँ पे कर्मा काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे ये पर्सन आपको ट्रिगर भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम पे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। ओके, हैप्पी फैमिली, यहाँ पे भी हैप्पी फैमिली का कार्ड आया था, 10 ऑफ कप्स का। एंजाइटी, मुझे पहले से इस रीडिंग के लिए एंजाइटी और कुछ सफरिंग की एनर्जी आ रही थी। स्ट्रैटेजी, फोर्थ चक्र, आर्कएंजल रफेल, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का आया है कार्ड, बट इन द रिवर्स फॉर्म में। सी मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, यहाँ पे डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया है। आई फील ये जो पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन भी कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ स्पेल से डील कर रहे हैं। ठीक है, या आप दोनों के कनेक्शन में कुछ लोगों के लिए कुछ ब्लैक मैजिक या स्पेल आई है, और या फिर मुझे लगता है कि इस पर्सन को कुछ कंट्रोल करा जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पे कुछ लोग ब्लॉक्ड हो, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है कई जगह से, जहाँ पे आप इस पर्सन को कांटेक्ट करना चाह रहे हो, बट इस पर्सन को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ इस पर्सन ने आपको हर जगह से ब्लॉक करा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कई लोगों के लिए पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप ही ख़त्म कर रखा है, तुरंत ही आपसे ब्रेकअप कर लिया, या डिस्टेंस आपको बोलकर ही कर लिया, बट कहीं ना कहीं आप फिर भी इस पर्सन से अटैच्ड हो एंड आप इस रीडिंग को देख रहे हो। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका डेफिनेटली जो रिलेशनशिप है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। देखो मैंने पहले भी कॉन्ट्रैक्ट का बोला था, एंड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड भी आया है। सो इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ आपका कर्मा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये पर्सन आपकी लाइफ से जाने वाला नहीं है। फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन के साथ ही आपकी शादी मुझे लग रहा
रहा है डेस्टाइंड है, आपकी शादी इस पर्सन से होगी, बट यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा बिकॉज़ ये पर्सन ना अपने पास्ट के इश्यूज़ को लेके कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हैं या बहुत ज़्यादा स्टक हैं। आई फ़ील इस पर्सन को वहाँ से निकलने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा एंड ये पर्सन अभी आपको कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं देंगे एंड बट यूनिवर्स यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके लिए प्लान कर रही है बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेटजी का भी कार्ड है एंड यू कैन सी हियर एक फैदर है जहाँ पे इस फैदर से लिखा जा रहा है कुछ चीज़ें। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लाइफ है इस पर्सन के साथ कुछ डेस्टाइंड है, कर्मा ने आपको इस पर्सन के साथ जोड़ा है, तो फ्यूचर भी कहीं ना कहीं आपका इस पर्सन के साथ है। इस पर्सन में इस पर्सन के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं हील होगी आने वाले समय में। भले अभी इतनी हीलिंग आपको नहीं दिख रही है बट आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा ये कनेक्शन हील होने वाला है एंड ये पर्सन खुद ही कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करेंगे। एंड जिन लोगों के लिए क्रश भी है या दोनों आप एक दूसरे को लाइक कर रहे हो बट फिर भी एक एक्शन नहीं ले पा रहे हो, एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपको सामने से अप्रोच करेंगे या तो फ्रेंडशिप के लिए अप्रोच करेंगे या नॉर्मली आपकी कन्वर्जेशन जो है स्टार्ट होगी। एंड जिन लोगों के लिए आपकी ऑलरेडी लवर हैं, आई फील कि आपका कनेक्शन ग्रो होगा। एंड जिन लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो जो भी फैमिली इश्यूज़ आ रही है कहीं ना कहीं वो भी सॉल्व होगी, ठीक है, आने वाले टाइम में। ठीक है, लेट्स सी। ओके, सेरेंडिपिटी एंड ब्लेस्ड का कार्ड है यहाँ पे एंड पीस का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास ऑल दैट ग्लिटर्स, ओके, एंड यांग का कार्ड है यहाँ पे, ऑब्जर्वर एंड ओके। आई फील फ्रेंड्स डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आपकी डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है, और या तो आप कुछ लोग डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में इस टाइम पे हो जहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए पर्सन या तो ईगो या स्ट्रेस या गिल्ट से कुछ डील कर रहे हैं, या तो आप कुछ ईगो या गिल्ट से डील कर रहे हो दैट कि ये पर्सन को अगर फ्यूचर नहीं लाना था तो ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आया एंड ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके इस माइंड में चल रही है, तो आपको इस चीज़ को रिलीज़ करना है, तभी आप एक बैलेंस एनर्जी में आ जाओगे। एंड आई फील ये पर्सन भले ही आपको इस टाइम पे कुछ जता नहीं रहे हैं बट ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, भले ही आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, थर्ड पार्टी में जा रहे हैं या कुछ भी है, मुझे लगता है कि ये पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस मानते हैं, ठीक है, एंड ऐसा कभी कभी फील करते हैं आपके बिहेवियर से कि इनके साथ आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, या बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि इनको दब कर रहना पड़ेगा, आप कंट्रोल करोगे, या इनके दिमाग में ऐसा कोई किसी ने डाला है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन के दिमाग में ऐसा किसी ने डाला है कि भाई आप ही कंट्रोल करोगे इस कनेक्शन को, वो आपके मुताबिक चलेंगे एंड चीज़ें ग्रो अप नहीं हो पाएगी या कनेक्शन जो है ब्रेक हो जाएगा, आप उनके लिए हेल्दी नहीं हो, सही नहीं हो। तो ये भी मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी की तरफ से आपके बारे में किसी ने इनको बोला है, ठीक है, बट फिर भी ये पर्सन भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप नहीं भूल रहे हो ना उसी तरीके से ये पर्सन भी नहीं भूल पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए जो नंबर 4 है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, नंबर 22, नंबर 21 और नंबर 3, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 8 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट में पॉसिबल कि इस पर्सन का बर्थ डेट है या फिर आपका बर्थ डेट है या फिर इस कनेक्शन के लिए जो ये डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको इस टाइम पे 10-10 या 11-11 काफ़ी ज़्यादा दिखता हो जब ये सेपरेशन आपका स्टार्ट हुआ है, या फिर आपसे जब ये डिस्टेंस में है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी काफ़ी हद तक स्टार्ट हुई है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी, कितने हद तक आपसे रेजोनेट हुई है, मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने इनोसेंस कार्ड को चूज़ किया है या फिर अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल एन से लेके जेड के बीच में आता है, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस निकलता है। लेकिन उससे पहले, वीडियो को देखने से पहले, प्रेडिक्शन को देखने से पहले आप यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को ज़रूर एक्सचेंज कीजिए, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं फ्रेंड्स अब आप जान लें कि एनर्जीज एक्सचेंज करना टैरोट में तो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा, इससे हमारी मोटिवेशंस भी बढ़ती है एंड एनर्जी एक्सचेंज में भी हेल्प होता है, ओके। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग मी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप यहाँ की एनर्जी से कनेक्ट करते हो तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आपके प्यार एंड सपोर्ट के लिए।
और ये आप लोगों की फ्रेंड्स जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, तो आप कभी भी देखेंगे ये रीडिंग आपको आपकी करंट सिचुएशन में हेल्प करेगी। आप लड़की हैं, लड़के हैं, जो कोई भी हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, फॉर पर्सनल रीडिंग आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, जो स्क्रीन पे नंबर है उसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है, क्या चीज़ें यहाँ पे निकल कर आती है। 10 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे पहला कार्ड, एंड दूसरा कार्ड वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, Knight of Pentacle, 7 of Wands, the Moon, the Hanged Man, and Wheel of Fortune in the reverse form। और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, एंड वी हैव द सन, एंड यहाँ पे आया है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड। आई डोंट नो व्हाई फ्रेंड्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके सिर में दर्द हो रहा है कुछ लोगों को, या बॉडी में पेन हो रहा है, या लोअर बॉडी पेन कुछ लोगों को काफ़ी हो सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे हेडेक काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि माइग्रेन इशू है, या फिर आपको माइग्रेन जैसा प्रॉब्लम है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, और यस करेंटली में मुझे ऐसा लग रहा है कि हेडेक काफ़ी ज़्यादा आपको हो रहा है, या कुछ लोगों को विज़न भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, मतलब आपको धुंधला सा दिख रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी आंखें ख़राब हो गई हैं या ख़राब हो रही हैं, नो, कुछ एनर्जीज की इश्यूज होने के कारण आपको कुछ ब्लर टाइप का दिख रहा है, या विजन उतनी क्लियर नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है। एंड ऐसा हो सकता है कि अ, इस टाइम पे आपकी क्लिनजिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है, ठीक है, आपकी लोअर चक्र की क्लिनजिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को पेट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, या पेट में दर्द, या लोअर बॉडी पेन, या लोअर बॉडी प्रॉब्लम्स, तो ऐसा कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम है। एंड हो सकता है कि आपको लेग में या बॉडी में पूरे ही स्वेलिंग आ सकती है, या बॉडी पे किसी एरिया पार्ट पे आपको स्वेलिंग आ सकती है। एंड आई फील कुछ लोगों को हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो आप अपने सेल्फ लव करें, सेल्फ केयर करें, थोड़ा योग अभ्यास भी कर लें, ताकि आपका जो ये एनर्जीज़ का जो शिफ्टिंग है वो अच्छे से हो, एंड आपको जो हेल्थ से रिलेटेड ये जो सिम्टम्स मिल रहे हैं वो भी जल्दी से ख़त्म हो जाए, ठीक है। एंड आई फील हो सकता है कि आपको गले में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, या फिर आपको कुछ खिंचावट है, कुछ लोगों के लिए थ्रॉट की इश्यूज़ भी हो सकती है, कुछ लोगों को के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, मुझे टॉन्सिन की मुझे एनर्जी सारी है। हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम है टॉन्सिन की, या कुछ लोगों के फादर को हो सकती है, या आपके ब्रदर को हो सकती है, मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, बट यहाँ पे आ रही है। कुछ फैमिली हेल्थ इश्यूज़ भी कुछ लोग जो हैं फेस कर रहे हैं। ओके, आई फील फ्रेंड्स कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी हेल्थ इश्यूज़ आ रही है, कहीं न कहीं ये आपकी पास्ट लाइफ़ की वजह से हो रहा है। आप अपनी पास्ट लाइफ़ रिग्रेशन ज़रूर कीजिएगा, या आप अपनी आकाशिक रिकॉर्ड ज़रूर चेक कराइए, बिकॉज़ इट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। एंड आई फील कई सारे लोगों को कई सारी चीज़ें में ब्लॉकेजेस फेस करना पड़ रहा है। हो सकता है कि जिन लोगों का ऑलरेडी बिज़नेस है, या कुछ शॉप है, या शोरूम है, आपकी बिज़नेस जिस तरीके से चल रही थी उस तरीके से आपकी बिज़नेस नहीं चल रही है, या कुछ बिज़नेस में या वर्क में कुछ ब्लॉकेजेस है, आपकी फाइनेंसेस ग्रो नहीं हो रही है, आपका जो ग्रोथ है कहीं न कहीं स्टक हो गया है, या आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा रुक गया है, बहुत स्लो है, ऐसा आपको लग रहा है कि टाइम जा ही नहीं रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है, बट वो चीज़ों के लिए आप एफ़र्ट नहीं दे पा रहे हो, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। आई फील फ्रेंड्स आप ज़रूर एक बार अपनी एनर्जीज चेक कराना। एंड आई फील कुछ लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ का मुझे लग रहा है कि आप अपनी पास्ट लाइफ रिपोर्ट ज़रूर चेक कराना, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपके पर्सन की बात करी जाए, तो ये फ्रेंड्स आपके जो पर्सन है, मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी जोन में हैं, ये डील कर रहे हैं। आई फील ये पर्सन कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी मैरिड हैं, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने आपको कमिटमेंट दे रखा था, आपसे शादी के लिए बोला था, बट ये पर्सन कहीं और शादी कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए लग रहा है। 101% या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या इनकी कहीं पे शादी की बात चल रही है, या कहीं पे ऑलरेडी इनकी शादी हो गई या हो रही है, ये आपके लिए मुझे मैसेज लग रहा है, जहाँ पे आपको ये पता चला है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन की शादी हो रही है या हो चुकी है, ये पर्सन ने आपसे बात छुपाई रखी थी, एंड आपको किसी थर्ड पर्सन से कुछ लोगों के लिए पता चला है, एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हो सकता है कि आपको खुद ही बताए हो, बट ये कम चांसेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थर्ड पर्सन से ज़्यादा ही पता चला है कि ये पर्सन की शादी हो रही है, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। एंड आई फील जिन लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड है, ये पर्सन ने आपसे कुछ लोगों के लिए आपसे बात छुपाई थी, सो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। आई फील कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है ना,
जिनके लिए ये पर्सन कहीं और शादी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर फैमिली प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? ये पर्सन कुछ लोगों के लिए शादी नहीं करना चाहते या एंगेजमेंट नहीं करना चाहते या थर्ड पार्टी में नहीं जाना चाहते, बट फिर भी इनके तरफ से इनकी जो फैमिली है, जो मदर है या फिर जो भी इनकी फैमिली बैकग्राउंड में जो कोई भी है, इनको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, ठीक है? एंड जैसे एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है, इनकी फैमिली की तरफ से इनको करा गया है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं ये थर्ड पार्टी में ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, जहाँ पे ये खुद आपसे कर्मा क्रिएट कर रहे हैं एंड वो जो थर्ड पर्सन है, वहाँ से भी ये कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, ओके? सो ये चीज़ काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है एंड आई फ़ील कि कुछ लोगों के लिए इनकी एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है या इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, बट ये पर्सन शादी के लिए पॉज़ हुए हैं एंड आपको इन्होंने बोल रखा है कि भई मैंने एंगेजमेंट कर लिया है, बट मैं शादी नहीं करना चाहता या आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो ये भी चीज़ कुछ लोगों के केसेस में है कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है। सो नाउ आप कंफ्यूज हो कि इनके साथ कुछ फ्यूचर है भी या नहीं, इसलिए बिकॉज आपको एक इस पर्सन के साथ स्पिरिचुअल बॉन्ड फील होता है, आपको एक स्पिरिचुअली आप कनेक्ट फील करते हो कि भाई ये पर्सन का एक सोलमेट कनेक्शन मुझे फील हो रहा है, तो आप इसलिए भी कहीं ना कहीं इस रीडिंग से आप कनेक्ट कर पाए हो। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कभी सेपरेशन में रहे हों, या अगर सेपरेशन में है तो कहीं ना कहीं इनकी नेम की सिंक्रोनिसिटी काफ़ी हद तक हो रही है आपको, आप इस पर्सन से दूर भागना चाह रहे हो, बट फिर भी ये पर्सन आपको कनेक्ट कर रहा है। सो ये काफ़ी हद तक हाई चांसेस है एंड आई फील कि ये जो पर्सन है कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक लेसन भी आपको दे रहे हैं, ठीक है, जो कि पास्ट लाइफ से है एंड इस पर्सन के साथ कुछ आपका कर्मा जो है पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ नेगेटिव कर्मा है, नेगेटिव बैगेजेस हैं जहाँ पे जुड़े हुए हैं, जहाँ पे ये पर्सन आपके साथ कुछ दिन सही से रहेंगे, फिर कुछ दिन आपसे रूड बिहेव करेंगे, आपको लगेगा कि ये पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, फिर कुछ दिन ऐसा लगेगा कि ये पर्सन जितना आपको प्यार करते हैं उससे ज़्यादा किसी ने नहीं किया होगा, जितनी इनके साथ आपको अटैचमेंट फील होती है, या आपको जिनकी दोनों को एक दूसरे से जितनी अटैचमेंट फील होती है, जितना प्यार है आप दोनों के बीच में, उतना आपको कहीं से नहीं मिला एंड ना ही आपको कोई दे पाएगा, ठीक है। तो ये भी ऐसा लग रहा है, और जो बीच में जो ये आप दोनों के बीच में गैप आती है, या जो भी ये रूड बिहेव करते हैं, या आपको जितनी अटेंशन चाहिए वो आपको नहीं मिल पाती है, तो ये आपकी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जहाँ पे मुझे ये लगता है कि ये जो चीज़ें आपके बीच में क्रिएट हो रही है, कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है एंड आई फील जिसकी वजह से ये पर्सन या तो आपके लिए एफर्ट नहीं दे पाते हैं एंड या तो ये बिहेवियर इसलिए ऐसा करते हैं बिकॉज ऑफ कुछ पास्ट लाइफ कर्मा, ठीक है। आई फील फ्रेंड्स कि ये पर्सन जो है, जितना आप इस पर्सन के साथ कंपैटिबिलिटी फ़ील करते हो, जितना आप कंप्लीशन फ़ील करते हो, ये पर्सन भी काफ़ी हद तक आपसे अटैच्ड है, आपको बोला भी है कुछ लोगों के लिए, मुझे लगता है कन्फेस भी कर रहा है, बट ये पर्सन जो है एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ये पर्सन ने कुछ लोगों के लिए, मुझे लगता है कि इन्होंने बोल भी दिया है कि ये अपनी फैमिली के आगे जाकर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएंगे, आपके लिए एफर्ट नहीं दे पाएंगे, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे, या इस रिलेशन के लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे, ओके। सो ये भी काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है बिकॉज देखो, ये भी ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड्स आपने इस पर्सन को बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, ठीक है, आपने सब कुछ मान लिया एंड आप इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर देख रहे थे एंड नाउ ये इस तरीके के बिहेवियर से कहीं ना कहीं आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हो एंड आप इस पर्सन से मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, और ना ही आप आगे बढ़कर किसी और को चुन पा रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को भी क्लेम कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको यही पर्सन मिलना चाहिए, बट ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रूड है, काफ़ी इम्पल्सिव बिहेव कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको हर जगह से ये ब्लॉक भी कर दे रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि आपको इस पर्सन के पीछे नहीं भागना चाहिए एंड एक तरफ़ा अगर आप किसी को एफर्ट दे रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं चाहे कितनी भी बड़ी कनेक्शन हो, चाहे ट्विन हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टेड हो, वो पर्सन आपको पीछे अपने भगाएगा ही भगाएगा, ठीक है। तो ना ही आपको किसी के पीछे भागना है और ना ही किसी को अपने पीछे भगाना है, बिकॉज अगर आप भागते रहोगे, आप भी अगर भागोगे, किसी को अपने पीछे भगाओगे, तो एक टाइम पे आप भी थक जाओगे, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप आराम करो एंड इस पर्सन को भी आराम करने दो एंड जो आपके डेस्टिनी में है आपको सरेंडर करना चाहिए एंड अपने ऊपर आपको सेल्फ लव में आना चाहिए, आपको अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, आपको सामने से जो मिल रहा है आप डेफिनेटली आप एक्सेप्ट कीजिए, उसे ग्रैब कीजिए एंड आई फील फ्रेंड्स कि जिसकी वजह से आपने बहुत, मुझे लगता है कि आपने लड़ाई भी ली है, एक्शन भी लिया है अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है कि इन द पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ लोग बुरे भी बने हो, मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन आपके लवर ही दिख रहे हैं, मुझे कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये कुछ लोगों के लिए क्रश हो, तो नो, ये मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी के लिए क्रश के लिए देख रहे हो तो शायद ही आपके लिए रीडिंग हो, नो, आपके लवर के लिए मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ये जो गाइडेंस आ रही है
ऐसा लग रहा है कि कुछ या तो कार्मिक है या तो कुछ अगर ट्विन फ्लेम है तो भी कार्मिक चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। सो ये है एस ऑफ कप्स एंड द फूल का कार्ड है यहाँ पे एंड नाइट ऑफ wands। द हाई प्रिस्टेस है और यहाँ पे 2 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है। आई फील फ्रेंड्स कि ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा इमेच्योरली बिहेव भी करें इस रिलेशनशिप में इन द पास्ट में, एंड इन्होंने इमेच्योरली बिहेव करा है बट आपको ये इमेच्योर बोलते हैं, आपको ऐसा बोलते हैं कि आपने सही ढंग से इस कनेक्शन को ट्रीट नहीं किया या इस कनेक्शन में आपने उतना एफर्ट नहीं दिया। कहीं ना कहीं ये ब्लेमिंग की जो एनर्जी है आप पर कहीं ना कहीं डाली जा रही है। एंड आई फील यस इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा इमेच्योरली बिहेव किया है। जिस तरीके से आपको ट्रीट करना चाहिए उस तरीके से इन्होंने आपको एफर्ट नहीं दिया। एंड ऐसा भी फील हो रहा है कि ये पर्सन बीच बीच में सही होते हैं एंड फिर बिगड़ कर आपसे सही बिहेवियर नहीं करते हैं, इम्पल्सिव काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन को गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा आता हो, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। ओके लेट्स सी और क्या आता है यहाँ पे। एक्शन एंड यहाँ पे 2 कार्ड एक्चुअली, एंजल ऑफ बैलेंस, इनवे और गॉडेस ऑफ द मून। यहाँ पे 2 बार मून का कार्ड आया है। स्ट्रेटजी, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड हैप्पी फैमिली, डोर टू स्पिरिट एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। देखो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों के लिए ये आपकी अगर स्पिरिचुअल रिलेशनशिप भी है तो भी यहाँ पे कर्मा आ रहा है, अगर सोलमेट भी है तो भी आपकी पास्ट लाइफ की जो इश्यूज़ हैं वो आ रही हैं। मुझे लगता है कि आपको इस पर्सन के साथ अपनी आकाशिक रिकॉर्ड या पास्ट लाइफ चेक करनी चाहिए, बिकॉज आप यहाँ पे कर्मा है। अगर आप जब तक पास्ट लाइफ अपनी नहीं जानोगे इस पर्सन को तब तक आप उस चीज़ को हील भी नहीं कर पाओगे और ना ही ये रिलेशनशिप आपकी हील हो पाएगी, ठीक है। आई फील फ्रेंड्स कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं, स्टिल कहीं ना कहीं कुछ भी आपके बीच में चीज़ें हों बट अभी भी ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है। आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं या देख रहे हैं या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो ये चीज़ है। और आपको कई लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए ये पर्सन सेपरेशन में है, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं आपने भी, कुछ लोगों ने इनसे बाउंड्रीज क्रिएट करी है, आपने अपनी कुछ बाउंड्री रखी है, आप खुद भी कहीं ना कहीं इनसे बात कुछ लोग नहीं कर रहे हो सकता है कि आपने भी, कुछ लोगों ने ब्लॉक कर रखा है बट कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को भूल ही नहीं पा रहे हो। तो उस बाउंड्रीज़ की वजह से भी कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी डर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, एक्शन लेने के लिए, ठीक है। अगर आप फ्यूचर पूछ रहे हो तो फ्रेंड्स डेफिनेटली यहाँ पे फ्यूचर है बट ये इतनी इजी नहीं है, ठीक है, काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं आपको टाइम फ्रेम नहीं दे पाऊँगी बिकॉज यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग लग रहा है। सो वो डिवाइनली चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाएगी बट यस आपका फ्यूचर है बट इतनी ईजी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से निकलना है एंड इस पर्सन को भी थर्ड पार्टी से निकलना है। देखिए फ्रेंड्स ये थर्ड पार्टी आपकी इंगेजमेंट भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है या करियर भी हो सकता है, फाइनेंसेस भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे निकल कर ही आप इस पर्सन को चूज़ कर सकते हो। ओके चॉइस एंड कॉन्फ्लिक्ट और यहाँ पे है को क्रिएट और यहाँ पे राउंड एंड राउंड, वन मोर कार्ड एंड यहाँ पे नेवर एंडिंग स्टोरी। सो यस मैंने बोला ना कि यहाँ पे एक फ्यूचर है जहाँ पे अभी तक की जो स्टोरी है वो एंड नहीं हुई है। आपकी स्टोरी इस पर्सन से दोबारा है और आप दोबारा इस पर्सन से मिलोगे एक मोड़ पर एंड तब ये स्टोरी आपकी वापस से कह सकते हैं कि न्यू सीरीज से स्टार्ट होगी। एंड आई फील यस आप लोगों का फ्यूचर है बट ये टाइम लगेगा, ठीक है। एंड ये तब आपका स्टार्ट हो गया ज़्यादा जब आप अपने ब्लॉकेजेस पे काम करना स्टार्ट करोगे, अपने पास्ट के इश्यूज़ पे ध्यान दोगे, आप अपने पास्ट के जो ट्रॉमा है उस पर हील करोगे। क्योंकि हो सकता है कि अगर ये आपकी ट्विन फ्लेम में अगर सोलमेट भी हैं तो भी आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है ये उसको हील कर रहे हैं एंड कुछ लोगों के ये इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं, ठीक है। आपका सोल पर्पस इस पर्सन के साथ काफ़ी बड़ा है एंड आप दोनों ही एक सोल पर्पस के साथ मिलोगे। एंड ऐसा भी लग रहा है कि देखो आपकी जब कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होगी, आप जब अपने कुछ सोल पर्पस से जुड़ रहे होगे तभी इस पर्सन से मिले होगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है एंड आपके लिए जो
जुलाई का मंथ है एंड अप्रैल का मंथ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगस्त का भी कुछ लोगों के लिए, और फरवरी का मंथ, ठीक है। हो सकता है कि आपके लिए इनका कुछ बर्थडे आता है या आपका आता है, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए जो डेट है 20, 25, 22 या 4 या 11, और या फिर कुछ लोगों के लिए 9 या 8 मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेट्स एक्चुअली 8 मैं 8 मंथ बोल रही हूँ, 8 जो डेट है वो भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आपके लिए रीडिंग। आपको कैसा लगा, आपसे कितने हद तक रेजोनेट हुआ है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।